और बिल्कुल हाफ न्यूड घूमती हैं। अरे हाफ न्यूड क्यों घूम रहे हो? इससे अच्छा तो बिल्कुल ही न्यूड घूम लो। बिल्कुल, क्योंकि जब तुम लोग कहते हो हमारी मर्जी है, प्रेमानंद महाराज होते कौन है? हम चाहे एक नहीं 4 बॉयफ्रेंड रखे, 25 बॉयफ्रेंड रखे, 50 बॉयफ्रेंड, अरे मेरी तरफ से तुम 100 बॉयफ्रेंड रखो। जब तुम सालियों के जो होते हैं ना, तब तुम लोगों को हम लोग सब याद आते हैं। लेकिन जब लड़कियों के बारे में, कैरेक्टर के बारे में सच्चाई बोल दी जाती है, इन शॉर्ट मैं क्लियर शब्दों में बोलूं तो ऐसी लड़कियों को जब लूज कैरेक्टर बोल दिया जाता है तो बुरा लग जाता है। उसका रीजन ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आपने ये बात सुनी? दाढ़ी में तिनका, बिल्कुल। जिनका लूज कैरेक्टर होगा ना, आज वही लड़कियां खड़ी होकर यहाँ पे प्रेमानंद महाराज हो या क्या कह रही है कि भाई महाराज जी ने बोला है कि भाई कुछ ही लड़के लड़कियां, उन्होंने दोनों के लिए बोला है कि पवित्र हैं, नहीं तो ज्यादातर लड़कियां और लड़के जो है अवैध संबंध रखते हैं। ये आप इस बात से सहमति रखती है महाराज जी की? मैं बिल्कुल 100% सहमति रखती हूँ। प्रेमानंद महाराज जी ने जो चीज़ कही है वो बिल्कुल सही कही है। और आज का जो माहौल चल रहा है वो इतना घृणित माहौल है, इतना गिरा हुआ माहौल है कि आज के शायद लड़कियों के माँ बापों को पता है या नहीं पता है, मुझे नहीं आइडिया है। लड़कियाँ घर से जो है पर्स के अंदर छोटे छोटे से कपड़े ले आती हैं और जो है वहाँ से तो माँ बाप के सामने वैसे आती है, यहाँ आकर के टॉयलेट में जो है चेंज करके और बिल्कुल हाफ न्यूड घूमती हैं। अरे हाफ न्यूड क्यों घूम रहे हो? इससे अच्छा तो बिल्कुल ही न्यूड घूम लो। बिल्कुल, क्योंकि जब तुम लोग कहते हो हमारी मर्जी है, प्रेमानंद महाराज होते कौन है? हम चाहे एक नहीं 4 बॉयफ्रेंड रखे, 25 बॉयफ्रेंड रखे, 50 बॉयफ्रेंड, अरे मेरी तरफ से तुम 100 बॉयफ्रेंड रखो। जब तुम सालियों के जो होते हैं ना, तब तुम लोगों को हम लोग सब याद आते हैं। तब तो कैंडल मार्च हो रहा है और टुकड़े होते हैं, फ्रिज में बंद की जाती हैं। तब तो जाती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, मेरा फलाना ऐसा नहीं, और बाद में सारे अब्दुल और अब्दुल्ला सब और उनके खानदान सब एक निकल आते हैं। उसे प्रेमानंद महाराज जी सनातन संस्कृत को बचाने के लिए, सनातन संस्कृत ये हमारे यहाँ हमारे देश की परंपरा नहीं है, हमारे देश की परंपरा रही है आप ऊपर से नीचे तक फुल कवर्ड रहे। आपका शरीर का कोई भी, खास तौर से अगर अनमैरिड लड़की है, उसके भी शरीर का कोई अंग नहीं दिखना चाहिए, नख से और शिखा तक, सर से लेकिन कह रही है कि भाई ये तो हमारी आजादी है, उसको नहीं दिखना चाहिए। आज हमें क्या, जब भी तो तुम घूमती हो, आजादी है जब भी तो तुम एक नहीं 10-10 बॉयफ्रेंड पालती हो, आजादी है जब भी तो तुम लोग होटलों में घुसती हो, एक होटल में 1-1 घंटे 2-2 घंटे के लिए क्या करने के लिए जाती हो? बेशर्म लड़कियां तुम सारी के सारे जो है वो खुद करवाती हो। बेशरम लड़कियों को चंद पैसे और चंद जो है आइसक्रीम चाटने और बर्गर और पिज्जा खाने के लिए जो है ये लड़कों के साथ सोती हैं। इनको आप क्या कहेंगे कि शादी से पहले जो लड़कियां सारे सतियों कर्म कर लेती हैं, हो सकता है बच्चे भी जब आज मतलब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कराने के लिए जाती हैं। तो इसको क्या कहेंगे? ऐसे हम तो साफ बता दें कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली की लड़कियां पसंद ही नहीं करते शादी के लिए। वो तो साफ कहते हैं कि दिल्ली की लड़कियां बस से वो थोड़ी देर के मजे के लिए है, बाकी कोई नहीं है, और शादी के लिए नहीं है। मुझे ये बताइए, क्या प्रेमानंद महाराज जी के बयान से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ सर, मैं लड़की होके सहमत हूँ पूरी तरीके से। बिल्कुल। और मैं आपको एक प्लस पॉइंट और बता दूं, मेरी एज सिर्फ 21 साल है। 21 साल है जी, मैं जेनजीज में आती हूँ, बट स्टिल मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उसका रीज़न है, मैं बताती हूँ आपको। एक कलावा दिख रहा है मेरे हाथ में जी, ये मेरी पहचान है, ये मेरे धर्म की पहचान है, जिसे मैं पहन के घूमती हूँ और गर्व से घूमती हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं आज हिंदू धर्म में पैदा हुई हूँ ना, उसका कारण ये है कि मेरे जो बड़े बुजुर्ग थे ना वो हिंदू मरे हैं, हिंदू होके मरे हैं। आज ये लोग जो है, जो हमारी जनरेशन है, जेनजीज हैं, ये प्यार के नाम पे जो खेल चला रहे हैं, आपने वर्ड सुने होंगे, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, ये जो नए नए वर्ड्स निकाल दे रहे हैं, इन्हें रिलेशनशिप या फिर एक रिश्ते का सही मतलब ही नहीं पता है। और अगर प्रेमानंद महाराज जी ने बोला है कि आप 4 जगह मुंह मार रहे हैं